हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा डी साइंस एंड टेक पॉइंट। मैं तुषार राउत और हम लोग स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट लेसन रोटेशनल डायनामिक्स। अभी तक हम लोगों ने सर्कुलर मोशन रिलेटेड बेसिक फंडामेंटल टर्म्स, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस, एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हीकल मूविंग अलोंग द कर्व रोड जिसमें रोड सरफेस फ्लैट होता है या फिर इंप्रूवमेंट करने के बाद में बैंक रोड है, स्टंट पर्सन परफॉर्मिंग स्टंट इनसाइड अ वेल ऑफ डेथ और कोनिकल पेंडुलम, ये सारे टॉपिक्स को इन डिटेल में स्टडी किया है। और आज हम लोग स्टडी करने वाले वर्टिकल सर्कुलर मोशंस को। अगर आप लोग प्रीवियस सेशंस को देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें प्रीवियस और अपकमिंग वीडियोस अवेलेबल होने वाले हैं। और ये वीडियो लेक्चर्स आपको अच्छी लगती है और थोड़ी हेल्पफुल होती है तो वीडियोस को लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जब भी हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशंस की बात करते हैं या फिर सर्कुलर मोशंस की बात होती है तो हमारे दिमाग में एक पॉइंट होता है कि दैट ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन मींस दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग सर्कुलर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। और यही सर्कुलर मोशंस वाला पार्टिकल अगर वर्टिकल प्लेन के अलोंग मूव करता है तो उसे हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशंस कहते हैं। इसे हम लोग दो एग्जांपल के साथ में स्टडी करते हैं। हमारे डे टू डे लाइफ का एक सिंपल और हर दिन हम लोग उसे ऑब्जर्व करने वाला एग्जांपल को पहले स्टडी करते हैं, बाद में एक दूसरा एग्जांपल स्टडी करते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशंस हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग डेली ऑब्जर्व करते हैं। दैट इज कार और बाइक का जो व्हील होता है, उस पर जो व्हील होता है कार या फिर बाइक का, जब वो मूव करता है सो ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑन दैट व्हील परफॉर्म्स वर्टिकल सर्कुलर मोशंस। क्योंकि व्हील जो होता है बेटा ये वर्टिकल प्लेन के अलोंग ही मोशन करता है और जो व्हील परफॉर्म करता है सर्कुलर मोशन तो उस टाइम पर जो पार्टिकल्स होते हैं ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द टायर परफॉर्म्स वर्टिकल सर्कुलर मोशंस। बट हमारे दिमाग में दूसरा एक पॉइंट भी होना चाहिए। जब हम लोग बाइक और कार का व्हील जब हम मूव करते हैं, मोशन करते हैं, तो उसे हम लोग एक्सटर्नली कंट्रोल करते हैं। हमारी ब्रेकिंग सिस्टम होती है, इंजन उसे पावर देता है। अगर हमारी रिक्वायरमेंट स्पीड इंक्रीज करने वाली है तो हम लोग बाय इंजन पावर उसकी स्पीड इंक्रीज करते हैं। अगर वो हमारी रिक्वायरमेंट स्पीड डिक्रीज करने वाली है तो उसकी स्पीड हम लोग डिक्रीज करते हैं। या फिर हमें यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करना है तो हम लोग उसे यूनिफॉर्म स्पीड में रखते हैं। सो दैट वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्म बाय द टायर ऑफ दैट व्हीकल, दैट इज बाइक है या फिर व्हील है, तो उसे हम लोग हर टाइम पर गवर्न करते हैं एक्सटर्नल एजेंसी की तरफ से। जो हमारा एक्सेलेरेटर होता है, ब्रेक सिस्टम्स होता है, इंजन वाली पावर सिस्टम्स होती है, इससे हम लोग एनी टाइम उसे कंट्रोल करते हैं। मतलब दैट इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल एजेंसीज, जिसे हम लोग यूनिफॉर्म भी रख सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म भी रख सकते हैं, इंक्रीजिंग भी रख सकते हैं, डिक्रीजिंग भी रख सकते हैं और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में भी मूव कर सकते हैं। और एक दूसरा एग्जांपल होता है जिसमें हम लोग कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं अप्लाई करते, उसे सिर्फ गवर्न करने के लिए हम लोग ग्रेविटी पर डिपेंडेंट होते हैं। दैट इज द वर्टिकल सर्कुलर मोशन विच इज कंट्रोल्ड बाय ओनली ग्रेविटी। दो वर्टिकल एग्जांपल्स लिए हम लोगों ने वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एक बाइक और कार का व्हील है जिसे हम लोग इंजन के साथ में ब्रेकिंग सिस्टम्स और स्टीयरिंग सिस्टम्स के हिसाब से मूव करते हैं। मतलब उसे हम लोग एक्सटर्नली गवर्न करते हैं। वो गवर्निंग सिस्टम सिर्फ ग्रेविटी वाली नहीं होती है, इसे हम लोग एक्सटर्नल सिस्टम से भी गवर्न कर रहे हैं। और दूसरा एग्जांपल हम लोग फोकस करने वाले जिसमें सिर्फ जो पार्टिकल मूव करने वाला है उसे सिर्फ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वही गवर्न करने वाला है। और ग्रेविटेशनल फोर्स वाला कंसेप्ट जो है हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशंस में इन डिटेल में स्टडी करते हैं। जो बाइक वाला है दैट इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल एजेंसी, इसे हम लोग इन डिटेल नहीं स्टडी करते हैं। और आपको हमेशा ध्यान रखना है अगर एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू अगर हम लोग उसे मैनेज कर सकते हैं तो उस टाइम पर उसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, रिटार्डेशन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन ऑफ मोशन, ये सारी पॉसिबिलिटीज अवेलेबल होती है एज पर एक्सटर्नल एजेंसीज। और जो गवर्निंग वाली सिस्टम सिर्फ ग्रेविटी पर बेस्ड होती है उसे हम लोग आज डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ग्रेविटी रिलेटेड जो डिपेंडेंसी होती है इसके रिलेटेड हम लोग दो एग्जांपल्स फोकस करते हैं जिसमें हम लोग एक सिंगल पॉइंट मास जो होता है दैट इज सिंगल पॉइंट मास हम लोग अटैच करते हैं, अटैच्ड टू फ्लेक्सिबल
स्ट्रिंग, और दूसरा एग्जांपल हम लोग स्टडी करते हैं अटैच्ड टू द रिजिड रॉड, अटैच्ड टू द रिजिड रॉड। सो बेटा जो कंट्रोल्ड एक्सटर्नल एजेंसी वाला है ग्रेविटी के साथ साथ में दूसरा भी है, उसे हम लोग नहीं स्टडी कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ कंट्रोल्ड बाय ओनली ग्रेविटी वाले कंसेप्ट को स्टडी कर रहे हैं, और जिसमें हम लोग दो कंडीशन स्टडी करने वाले हैं। दैट इज अ सिंगल पॉइंट मास, जो मास है, जो ऑब्जेक्ट है, दैट इज ऑब्जेक्ट विच इज अटैच्ड टू द फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग या फिर रिजिड रॉड। ये दोनों एग्जांपल्स हम लोग फोकस करने वाले हैं। आज हम लोग फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग की बात करेंगे, और जो नेक्स्ट सेशन है इसमें हम लोग रॉड की बात करने वाले हैं। सो एग्जांपल एग्जैक्टली कैसा है? सो समझ लीजिए कि एक पॉइंट मास है, एक पॉइंट मास है जिसमें कुछ तो भी मास है, और उसे एक एंड पर हम लोगों ने अटैच किया है ऑफ अ फ्लेक्सिबल massless and inextensible string। हमेशा ध्यान रखिए बेटा, इसके पहले भी जब हम लोग कोनिकल पेंडुलम स्टडी कर रहे थे तो वहां पर भी हम लोगों ने एक सिंगल पॉइंट मास को अटैच किया था एट द एंड ऑफ फ्लेक्सिबल मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। मतलब ये फ्लेक्सिबल है, इसमें कोई रिजिडिटी नहीं है, इसका कोई भी मास नहीं है, इस स्ट्रिंग को कोई मास अवेलेबल नहीं है। पूरा मास जो है बेटा इस एंड पोजीशंस पर इस पॉइंट में ही कॉन्सेंट्रेटेड है, और बाद में इनएक्सटेंसिबल है। मतलब अगर इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं, टेंसाइल फोर्स या फिर टेंशन अप्लाई होता है, तो अलोंग द फोर्स इसकी लेंथ इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं होती है। डिक्रीज होने का तो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि रिजिड नहीं है, तो कंप्रेसिव फोर्स तो यहाँ पर लगने वाला नहीं है। यहाँ पर सिर्फ पॉसिबिलिटीज इंक्रीज वाला टेंशन ही अप्लाई हो सकता है। सो टेंशन अगर अप्लाई होता है इंक्रीजिंग लेंथ वाला, तो उससे कोई एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला, दैट इज इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। और इस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के एंड को हम लोगों ने एक सिंगल पॉइंट मास को अटैच किया है, जो कि हम लोग पेंडुलम वाले कंडीशंस को स्टडी कर रहे थे, वहां पर भी वही कंडीशंस थी। एक सिंगल पॉइंट मास को हम लोगों ने एंड पे अटैच किया था, एक फ्लेक्सिबल मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग को, और उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशंस में परफॉर्म कर रहे थे, और एक कोनिकल शेप बनाया था जिसे हम लोगों ने कोनिकल पेंडुलम कहा था। और अभी हम लोग मास को अटैच कर रहे हैं एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग के एंड पोजीशंस पर, और उसे हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशंस दे रहे हैं। मतलब इस पोजीशंस को अगर हम लोग मूव करते हैं तो उसे व्हील्ड कर रहे हैं अलोंग द वर्टिकल सर्कुलर मोशंस, और जो मास है वो मास एंड ऑफ दैट स्ट्रिंग अटैच किया है। स्ट्रिंग पर कोई मास नहीं है, सो सिर्फ ग्रेविटी इफेक्ट करने वाला है, दूसरा कोई यहां पर इफेक्ट करने वाला नहीं है। सो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिस इज माय हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशंस रिलेटेड जो टर्म्स होती है, वैसे सेम टर्म्स हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशंस की बात कर रहे हैं। सो बेटा ये हमारे लिए सेंटर पोजीशंस है, इस पोजीशंस को हम लोगों ने एक एंड को अटैच किया है, और दूसरा एंड जो है इस एंड पर है मास। सो दैट मास इज सिचुएटेड एट द सर्कमफरेंशियल लाइंस। इस पोजीशंस में कोई मास नहीं है, मास इस ऑब्जेक्ट का इस पोजीशंस पर हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेट किया है, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग पे कोई नहीं है, और इसे हम लोग व्हील्ड कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, ताकि ये परफॉर्म करे वर्टिकल सर्कुलर मोशंस। क्या परफॉर्मेंस है बेटा? वर्टिकल सर्कुलर मोशंस। तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशंस परफॉर्म करता है, अगर इसे हम लोग सेंटर की बात कंसीडर करते हैं, तो यहां से यहां तक इसकी जो लेंथ है, दैट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग will become the radius of circle। क्या बनने वाले बेटा? रेडियस ऑफ सर्कल। और ये जो मास है सेंटर पॉइंट से r डिस्टेंस पर सिचुएटेड होता है, दैट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और इसे अगर हम लोग घुमा रहे हैं, कोई दूसरा एजेंसी हम लोग यहां पर अप्लाई नहीं कर रहे, तो दैट पार्टिकल ये सारे पोजीशंस को ओवरकम करके सर्कुलर मोशंस परफॉर्म कर रहा है। हर एक पोजीशंस पर ये मूव करने वाला है। सो अगर मूव करता है बेटा, तो यहां पर इसके लिए ग्रेविटी का इफेक्ट तो है ही। सो हमें न्यूटन साहब ने बोला है बेटा कि कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डाउनवर्ड उसका वेट खींचता है,
और ये जो वेट होता है जो वर्टिकली डाउनवर्ड अप्लाई होता है, इसके अकॉर्डिंग जो भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड से डाउनवर्ड मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है, और जो इंक्रीजिंग वेलोसिटी होती है उसका एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब अगर ये पोजीशंस की अगर हम लोग बात करते हैं, दैट इज माय अपर मोस्ट पोजीशन, और सर्कुलर मोशंस अगर ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है तो इस अपर मोस्ट पोजीशन से अगर ये डाउन लोवेस्ट पोजीशंस पर शिफ्ट होता है तो मतलब इसकी हाइट डिक्रीज हो रही है। अगर हाइट डिक्रीज हो रही है, ग्रेविटी का इफेक्ट यहां पर है, मतलब इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। तो बेटा एक बात कंफर्म हो चुकी है। अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशंस परफॉर्मेंस है, एक स्ट्रिंग है, उसके एंड पर हम लोगों ने सिंपल एक पॉइंट मास अटैच किया है और वर्टिकल व्हीलिंग कंडीशंस है, तो उस कंडीशंस में जब भी ये मास टॉप मोस्ट पोजीशन अपर मोस्ट पोजीशन से लोवेस्ट पोजीशन तक मूव करता है, सो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। सो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। सेम कंडीशंस यहां पर ऐसे भी है बेटा, तो ये लोवेस्ट पोजीशन से अगर अपवर्ड पोजीशंस पर मूव कर रहा है मतलब इसकी हाइट बढ़ रही है और इट हैज टू मूव अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट में, क्योंकि अगर हम लोग इस पेन को छोड़ देते हैं, ये पेन डाउनवर्ड मूव कर रहा है, सो इसका इफेक्ट तो ये है बेटा, डाउनवर्ड मूव करते टाइम इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है। अगर हम लोग अपवर्ड मूव कर रहे हैं मतलब इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है। सो व्हाइल मूविंग फ्रॉम लोवेस्ट पोजीशन टू हाईएस्ट पोजीशन, लोवेस्ट पोजीशन टू अपर मोस्ट पोजीशन, इस वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, and while moving from uppermost positions to lowest positions its velocity goes on increasing। मतलब बेटा ये तो अलग ही चीज है। हाफ पोर्शंस में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है when is moving from uppermost positions to lowest position, or when this object is moving from lowest positions to uppermost positions its velocity goes on decreasing। मतलब बेटा ये तो बात कंफर्म हो चुकी है, इट्स नॉट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं, ईच एंड एवरी पोजीशन की वेलोसिटी इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है। सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी पार्टिकल एक स्ट्रिंग को हम लोग एंड पे अटैच करते हैं और वर्टिकल सर्कुलर मोशंस परफॉर्म करते हैं और कोई एक्सटर्नल एजेंसी हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं, ओनली ग्रेविटी वाला इफेक्ट ही होता है, उस पोजीशंस में ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होता है, इट्स ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। सो पहले आप लोग को ध्यान रखना है, इट इज नॉन यूसीएम, जिसमें हाफ पोजीशंस में यानी कि लोवेस्ट पोजीशंस टू अपर मोस्ट पोजीशन वेलोसिटी गोज ऑन यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग कंडीशंस, और अपर मोस्ट पोजीशंस टू लोअर मोस्ट पोजीशन वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का कॉम्बिनेशन है। सो बट इट्स नॉट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। आपको हमेशा ध्यान रखना है बेटा, जब भी हम लोग पार्टिकल एक स्ट्रिंग पर अटैच करते हैं और वर्टिकली उसे मूव करते हैं, व्हील्ड करते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशंस के लिए अफेक्ट करते हैं, उस कंडीशंस में इसका मोशन यूसीएम नहीं होता है, ये होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। हाफ पोर्शंस के लिए वेलोसिटी डिक्रीज होती है, हाफ पोर्शंस के लिए वेलोसिटी इंक्रीज होती है। सो इट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वेलोसिटी वाला कंसेप्ट, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कंडीशन। हाफ में एक्सेलरेशन है, हाफ में रिटार्डेशन है। और चलिए इसे हम लोग इन डिटेल स्टडी करते हैं। पहले मैं हेडिंग लिख लेता हूं, दैट इज सिंगल पॉइंट मास attached to the end of massless flexible inextensible string and performing vertical circular motion। under the effect of
ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटी वाला इफेक्ट है, दूसरा कोई इफेक्ट नहीं यहां पर, और इसे हम लोग इन डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। चलिए बेटा एक बार और हम लोग यहां पर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशंस। अभी ये सर्कल थोड़ा सा ड्राइंग में ठीक नहीं है, पर हम लोग उसे कंसीडर तो कर सकते हैं। सो दिस इज वर्टिकल सर्कुलर मोशंस। और एक बार ट्राई करते हैं हम लोग सर्कल को सर्कल की तरह ड्रॉ करने के लिए। चलिए, सो दिस ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स वर्टिकल सर्कुलर मोशंस। यहां पर इसका सेंटर है बेटा, और सेंटर पोजीशन से इस सर्कमफरेंशियल पोजीशंस पर मोशंस चालू है। और हम लोग यहां पर 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस की बात करते हैं, 3 इंपॉर्टेंट पोजीशंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये अपर मोस्ट पोजीशन है, इसे हम लोग ए पॉइंट कंसिडर करते हैं। ये लोवेस्ट पोजीशन है, इसे हम लोग बी पॉइंट कंसिडर करते हैं। और जब ये स्ट्रिंग हॉरिजेंटल है तो इस पोजीशंस को हम लोग सी या फिर डी पोजीशंस कंसिडर करते हैं। जब भी ये पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशंस परफॉर्म कर रहा है इन फॉर्म अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो इसका मास इस सर्कमफेरेंस पर कॉन्सेंट्रेटेड है और ये मोशंस परफॉर्म करता है ए सी बी वर्टिकली डाउनवर्ड। इसमें एक्सेलरेशन परफॉर्म करने वाला है, सो इट इज एक्सेलरेशन। और जब ये अपवर्ड मूव करता है तो इट इज रिटार्डेशन, दैट इज वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, और while moving from uppermost to lowest position its velocity goes on increasing। चलिए बेटा, सो इस पर कितने अमाउंट ऑफ फोर्सेस अप्लाई होते हैं इससे पहले हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशंस परफॉर्म कर रहा है, तो यहां पर एटलीस्ट 3 फोर्सेस अप्लाई होते हैं। कौन से फोर्स होते हैं बेटा? अगर ये ऑब्जेक्ट है और वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसका जो मास है जो कि सर्कमफेरेंस पोजीशंस पर है, उस मास को डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचने वाला उसका वेट है। तो यहां पर फोर्सेस होते हैं वेट, दैट इज वेट इक्वल्स टू mg, जो हर एक पोजीशंस पर वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। उसके बाद में ये मास अगर हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल सर्कुलर या फिर कोई भी डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशंस परफॉर्म करता है, तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट फोर्स उस पर एक्सर्ट करता है जो उससे बाहर की तरफ खींचता है, जिसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करते हैं। सो यहां पर दूसरा फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी मैग्नीट्यूड होती है यम वी स्क्वायर बाई आर, जो होता है रेडियली आउटवर्ड जिस पोजीशंस पर भी है। सो दिस इज रेडियली आउटवर्ड। और ये दोनों फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए जो फोर्स होता है, जो स्ट्रिंग होती है, उसे हम लोग खींच कर निकालते हैं, उसे खींचते हैं, जिसे हम लोग टेंशन कहते हैं। सो टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। सो कितने फोर्सेस अवेलेबल होते हैं बेटा? यहां पर 3 फोर्सेस अवेलेबल होते हैं। हर एक पोजीशंस पर जो मास है, उस मास का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। सर्कुलर मोशंस परफॉर्मेंस हो रहा है, इसका मतलब उस पोजीशंस पर उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियस के अलोंग आउटवर्ड। और स्ट्रिंग पर हम लोग खींच रहे, मतलब स्ट्रिंग पर टेंसाइल फोर्स जो कि टेंशन है, और उसे हम लोग यहां पर इंटरप्रेट करते हैं। मान लीजिए एक कोई पोजीशन है, पहले हम लोग स्टैंडर्ड पोजीशंस की बात नहीं करते, इस पोजीशंस की बात करते हैं। सपोज मान लीजिए पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर मास कैसे होता है बेटा? तो m है, जिसका वेट जो इफेक्ट है वर्टिकली डाउनवर्ड है। सो दैट वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज mg। ये इसकी रेडियस है, और इस रेडियस के अलोंग रेडियली आउटवर्ड इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सो mv स्क्वायर बाई आर। ये वेलोसिटी इस पोजीशंस की है बेटा। एट दैट पोजीशंस उसकी जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय आर, यानी mv स्क्वायर बाय आर इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट दैट पोजीशंस। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अलोंग इस पोजीशंस में इसे अंदर की तरफ खींचने वाला इसका टेंसाइल फोर्स टेंशन। सो कोई भी पोजीशन ले लीजिए, इस पोजीशंस पर टेंशन स्ट्रिंग के अलोंग रेडियली इनवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड
इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो भी पोजीशंस पर है उस पोजीशंस पर वेट उसका वर्टिकली डाउनवर्ड। सो बेटा ये अगर वेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वेट के दो कंपोनेंट्स है, ये कंपोनेंट और ये दूसरा कंपोनेंट। अगर वर्टिकल के साथ में इसने थीटा एंगल बनाया, सो दैट इज mg कोसाइन ऑफ थीटा विल एक्ट अलोंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियल, और ये जो दूसरा कंपोनेंट है इसे हम लोग कहते हैं mg साइन ऑफ थीटा। अगर ये थीटा एंगल हम लोग बनाते हैं, ये वर्टिकल के साथ में इसने थीटा बनाया, तो ये भी एंगल अगर थीटा बनता है तो mg कोसाइन ऑफ थीटा विल एक्ट अलोंग रेडियस, और ये जो mg साइन ऑफ थीटा है इसको परपेंडिकुलर अप्लाई होता है। सो टेंशन और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है इसके बीच में जो कोसाइन कंपोनेंट होता है वेट का, ये हर एक पोजीशंस पर वैरी होता है। हर एक पोजीशंस पर वेलोसिटी वैरी होती है। वेलोसिटी अगर वैरी होती है तो हर एक पोजीशंस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी वैरी होता है, और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग इस पोजीशंस पर स्टडी करने वाले हैं। चलिए बेटा, सो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही डिस्कस कर लेते हैं। सो मेरा मोटिव है to determine the important positions, velocities and tensions. This is horizontal positions, this is vertical position. चलिए बेटा, पॉइंट्स को नाम लिख के रहे। This is my uppermost point A, this is my lowest point B, दिस इज हॉरिजॉन्टल पोजीशन C and D। हर एक पोजीशंस पर इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के वैल्यू डालते हैं। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। चलिए अपर मोस्ट पोजीशंस को एनालाइज करते हैं। इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड W इक्वल्स टू mg। इसका टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग, सो टेंशन एट पोजीशन A। हम लोग अपर मोस्ट को A पोजीशन से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलोंग दिस रेडियस, रेडियली आउटवर्ड। कितना अमाउंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बेटा? दैट इज mv। कितना है बेटा? va पोजीशन वाला, mva स्क्वायर डिवाइड बाय r। सो a पोजीशंस पर तीन फोर्सेस, वर्टिकली अपवर्ड इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वर्टिकली डाउनवर्ड इसका वेट, और वर्टिकली डाउनवर्ड सेम पोजीशन अलोंग द स्ट्रिंग इसका टेंशन। सो ये पोजीशन ऐसी है हमारी जिसमें टेंशन और वेट एक ही डायरेक्शन में है, और उसे बैलेंस करने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली अपवर्ड है। चलिए सेम वे से हम लोग C और D को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। C और D दोनों एक कंडीशंस पर है, तो यहां पर C पोजीशंस या फिर D पोजीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इस पोजीशंस पर वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज mg, टेंशन रेडियली इनवर्ड, दैट इज टेंशन एट C। इसे हम लोग D कंसीडर करते हैं, इसे C कंसीडर कर लेते हैं। रेडियली आउटवर्ड इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब m vc स्क्वायर बाई r, और ये तीनों फोर्स हो गए। जरा इस पोजीशंस को कंसंट्रेट करिए बेटा। इस पोजीशंस में वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसका टोटल कंपोनेंट सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड है, और जो टेंशन है इज एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय ओनली वन फोर्स, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये जो मिड पोजीशन होती है जिसमें हॉरिजॉन्टल लेवल मैच होती है, इस हॉरिजॉन्टल पोजीशंस में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो एग्जैक्टली बैलेंस करता है टेंशंस पे। बाकी कोई दूसरी पोजीशन नहीं बेटा। यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो टेंशन और वेट दोनों बैलेंस करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। अगर कोई दूसरी पोजीशन ऐसी होती है बीच वाली, तो उसमें कोसाइन कंपोनेंट जो होता है वेट का वो बैलेंस करता है, बट यहां पर जो कोसाइन कंपोनेंट होता है 90 डिग्री के अकॉर्डिंग जीरो बन जाता है। सो एक ही यहां पर पोजीशन है, दैट इज हॉरिजॉन्टल पोजीशन, जिस पोजीशंस पर टेंशन इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और बाकी जो पोजीशंस होती है वहां पर वेट या फिर वेट का कोई तो भी कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जो अफेक्ट करता है टेंशंस पर या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। ओके, सो ये हो गई हमारे लिए मिड पोजीशन, जिसे हम लोग C, सेम पोजीशन D की भी है, और B लोवेस्ट पोजीशन। चलिए बेटा, वेट तो होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज वेट इक्वल्स टू mg, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलोंग द रेडियस mvb स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, और ये जो टेंशन है बेटा दैट इज टेंशन tb। D पोजीशंस पर भी सेम ही कंडीशंस है, इसे हम लोग रेडियली इनवर्ड इसका टेंशन td,
रेडियली आउटवर्ड इसका वेलोसिटी वाला पार्ट जो है तो mvd² अपॉन आर साइंटिफिकल फोर्स, और वर्टिकली डाउनवर्ड इसका वेट दैट इज mg। सो ये हमारे लिए चारों कंडीशंस विद रेफरेंस टू द फोर्सेस। फोर्सेस सिर्फ तीन ही होते हैं बेटा, तीन फोर्सेस है। वेट कोई भी पोजीशंस ले लीजिए, वर्टिकली डाउनवर्ड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई भी पोजीशंस ले लीजिए अलोंग द रेडियस, रेडियली आउटवर्ड, और ये जो टेंशन होता है अलोंग द स्ट्रिंग जो सेंटर की तरफ खींचता है। बस इसे आपको अच्छी तरह से एनालाइज करना है। चलिए बेटा, सो पहले हम लोग अपर मोस्ट पोजीशंस को सॉल्व करते हैं। एक बात और ध्यान रखिए बेटा, यहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, मतलब जो वेलोसिटी ए पोजीशंस पर है वो वेलोसिटी बी पर नहीं है, जो वेलोसिटी बी पोजीशंस पर है वो सी और डी पर नहीं है। हर एक पोजीशंस पर वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज और डिक्रीज होती है। फ्रॉम बी सी ए, जहां पर ये अपवर्ड मूव कर रहा है उस पोजीशंस में वेलोसिटी कंटिन्यूअसली गोज ऑन डिक्रीजिंग, और ये अपर मोस्ट पोजीशंस टू लोअर मोस्ट पोजीशन जब मूव करता है तो इस पोजीशंस पर वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है, मतलब वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होती है। हाफ पोर्शंस में इंक्रीज होती है, हाफ पोर्शंस में डिक्रीज होती है। और मेरा इंटरेस्ट है यहां पर कैलकुलेशंस करने में अपर मोस्ट, लोएस्ट और मिड पोजीशंस के लिए। चलिए, सो पहले हम लोग अपर मोस्ट कंडीशंस की बात करते हैं। अपर मोस्ट पोजीशन, अपर मोस्ट पोजीशंस यानी पॉइंट ए पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। मेरा सबसे पहला इंटरेस्ट है ए पॉइंट पर कितना टेंशन है। टेंशंस की बात करते हैं हम लोग तो थोड़ा डायग्राम फोकस करिए। टेंशन और वेट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है, और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वर्टिकली अपवर्ड अप्लाई हो रहा है। और अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशंस की बात करते हैं, बैलेंस कंडीशंस की बात करते हैं, तो मतलब ये की होता है वेट और टेंशन दोनों मिला के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मैनेज कर रहे हैं, मतलब वेट और टेंशन दोनों की एडिशन इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो इक्विलिब्रियम कंडीशंस की अगर हम लोग बात करते हैं, सो टेंशन एट दैट अपर मोस्ट पोजीशंस plus weight that is mg of that particle is exactly balanced by the centrifugal force at that position, that is mv² by r। यहां पर mg जो है बेटा ये प्लस है, अगर हम लोग इसे शिफ्ट करते हैं तो यहां पर टेंशन एट अपर मोस्ट पोजीशन विल बिकम mv² डिवाइडेड बाय r माइनस mg। सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि टेंशन जो होता है एट अपर मोस्ट पोजीशन, अपर मोस्ट पोजीशन पे अगर पार्टिकल है तो उस पोजीशंस पर जो स्ट्रिंग होती है, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है, ये टेंशन होता है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होती है दैट पोजीशन माइनस वेट ऑफ दैट पार्टिकल। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से अगर हम लोग वेट को माइनस कर देते हैं, दिस विल बिकम द टेंशन एट दैट अपर मोस्ट पोजीशंस। सो दिस इज the value of tension at that uppermost positions। okay? अब मेरा इंटरेस्ट टेंशन में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है मिनिमम कितना टेंशन पॉसिबल है, और मेरा इंटरेस्ट है कि मिनिमम कितनी वेलोसिटी इस पोजीशंस पर होती है कि ये पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशंस को ना बिगाड़े। सो बेटा हमें तो एग्जैक्टली पता है जब भी हम लोग इसे रील्ड करते हैं तो एक बात कंफर्म होती है, हम लोग अगर वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन और सेफ होता है, पार्टिकल दूर जाने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा अप्लाई करता है और ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन इजीली परफॉर्म करता है। मतलब वेलोसिटी अगर इंक्रीज होती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज होता है और वर्टिकल सर्कुलर मोशन अच्छे से बैलेंस होता है। और हम लोग कितनी वेलोसिटी बढ़ा सकते हैं? सो इसकी वेलोसिटी बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रिंग। बट आप जितनी चाहे उतनी मर्जी वेलोसिटी बढ़ा लीजिए, वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं मतलब आप लोग उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ा रहे हैं, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसे खींच रहा है, उसे बैलेंस करने के लिए उसके स्ट्रिंग में टेंशन आता है बेटा। अगर उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, जितना वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस स्ट्रिंग को बैलेंस होता है, उसका टेंशन उसमें बैलेंस होता है, उतनी आपके लिए अनलिमिटेड वेलोसिटी है अपर साइड में। सो अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज मैक्सिमम लिमिट फॉर दिस
वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशंस, तो आपके दिमाग में एक ही पॉइंट होना चाहिए, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग। जितनी अच्छी स्ट्रेंथ है उतनी ज्यादा वेलोसिटी के साथ में मूव करता है, ज्यादा वेलोसिटी होती है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि अगर स्ट्रिंग की स्ट्रेंथ अगर कम है तो वो ब्रेक हो सकती है। अगर ये ब्रेकिंग कंडीशंस को हैंडल कर सकती है तो कितना भी वेलोसिटी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो मिनिमम वेलोसिटी की बात करते हैं बेटा। अगर मिनिमम वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर एक बात कंफर्म आपको पता होनी चाहिए कि मिनिमम पॉसिबिलिटीज क्या है। सो मिनिमम पॉसिबिलिटीज ये की बेटा कि अगर इस पोजीशंस पर अगर हमारी स्ट्रिंग है, अगर ये स्ट्रिंग थोड़ी लूज हो गई, फ्लेक्सिबल थोड़े से नीचे आ गई, मतलब ये स्ट्रिंग ऐसे ये थी, थोड़ा सा भी ऐसा फ्लेक्सिबल हो गया, मतलब इसका टेंशन खत्म हो चुका है, मतलब इसका टेंशन खत्म हो चुका है और निगेटिव टेंशन अप्लाई हो रहा है, इस पर कोई खींचने वाला फोर्स ही नहीं है, मतलब हमारा पार्टिकल इस पोजीशन से नीचे आ रहा है। अगर पार्टिकल नीचे आ रहा है मतलब हमारा सर्कुलर मोशन बिगड़ चुका है। सो मुझे सर्कुलर मोशंस मेंटेन करने के लिए एटलीस्ट ये स्ट्रिंग हमेशा स्ट्रेट ही होनी चाहिए, कम से कम स्ट्रेट होनी चाहिए। सो स्ट्रेट रखने के लिए मिनिमम क्या पॉसिबिलिटीज है, मिनिमम पॉसिबिलिटी बनती है कि इसका टेंशन एटलीस्ट 0 होना चाहिए, कम से कम 0 हो सकता है। अगर ये टेंशन अगर निगेटिव बनता है मतलब ये फ्लेक्सिबल हो जाती है और हमारा सर्कुलर मोशन ब्रेक होता है। सो आपको ध्यान रखना है फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर सर्कुलर मोशन, सो दिस मिनिमम टेंशन in the string at uppermost position is possible TA minimum equals to 0। 0 पॉसिबल है, इसका मतलब ये नहीं कि अपर मोस्ट पोजिशन पर टेंशन 0 है बेटा, हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि इससे अगर कम टेंशन है मतलब आपका सर्कुलर मोशंस परफॉर्म नहीं होने वाला है। अगर टेंशन 0 से ज्यादा है, पॉजिटिव साइड में टेंशन है, ये आपके लिए बेस्टर है। इससे ज्यादा टेंशन है मतलब आप लोग सेफ हो, कम से कम इतना टेंशन होना चाहिए अपर मोस्ट पोजिशन सो दैट इट कैन परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशंस। सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मिनिमम पॉसिबल टेंशन एट अपर मोस्ट पोजिशन टू परफॉर्म इट्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज दैट इज 0 पॉसिबल है। अगर मिनिमम टेंशन 0 है तो उस मिनिमम टेंशन वाले कंडीशंस में मिनिमम कितनी वेलोसिटी है उसे भी देख लेते हैं। सो मिनिमम वेलोसिटी, सो मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी, सो चलिए मिनिमम टेंशन की वैल्यू पुट अप कर लेते हैं इस इक्वेशंस में। सो दैट इज मिनिमम टेंशन TA इक्वल्स टू 0, उसके बाद में ये होता है mg, उसके बाद में mVA, कौन सा है बेटा ये मिनिमम स्क्वायर डिवाइड बाय r। चलिए बेटा इस r को इस साइड में मल्टीप्लिकेशन के लिए खींचते हैं, ये m और ये m हो चुका है कैंसल, इसे हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं। सो VA मिनिमम यानी अपर मोस्ट पोजीशंस पर मिनिमम वेलोसिटी, इसका अगर स्क्वायर करते हैं दैट विल बिकम rg, और VA मिनिमम मतलब अपर मोस्ट पोजीशंस पर मिनिमम वेलोसिटी पॉसिबल है स्क्वायर रूट ऑफ rg। कितनी पॉसिबल है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ rg। r स्टैंड्स फॉर रेडियस मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, g एन एक्सर्शन ड्यू टू ग्रेविटी, और VA मिनिमम एट अपर मोस्ट पोजीशन इज पॉसिबल दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ rg। इसका मतलब ये है बेटा कि अपर मोस्ट पोजीशंस पर जो पार्टिकल परफॉर्म करता है वर्टिकल सर्कुलर मोशंस, इसकी मिनिमम वेलोसिटी इस वैल्यू को मैच करनी चाहिए। इससे अगर कम वेलोसिटी है मतलब आपका सर्कुलर मोशन 101% बिगड़ चुका है, इससे अगर ज्यादा वेलोसिटी है बेटर ऑप्शन है। सो इसका मतलब आप लोग कंफ्यूज होते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। अगर कोई हम क्वेश्चंस पूछते हैं कि व्हाट इज मिनिमम वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी एट अपर मोस्ट पोजीशंस, तो स्टूडेंट बोलता है सर स्क्वायर रूट ऑफ rg। बेटा आपको ध्यान रखना है ये आधा आंसर हो चुका है, अपर मोस्ट पोजीशंस पर वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ rg नहीं है, ये कंडीशन है कि अपर मोस्ट पोजीशंस पर मिनिमम स्क्वायर रूट ऑफ rg इतनी वेलोसिटी मेंटेन होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी इससे ज्यादा मेंटेन है
तो आपके लिए वेल एंड गुड है। अगर इससे कम है मतलब आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन 60% बिगड़ चुका है। सो square root of rg, this is a minimum velocity at uppermost position to maintain vertical circular motion, और minimum tension at uppermost position is possible with zero। टेंशन निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव टेंशन हो चुका है तो आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन टॉप मोस्ट अपर मोस्ट पोजिशन पर बिगड़ चुका है। चलिए बेटा, सो अपर मोस्ट पोजिशन फाइनल हो चुकी है। सो दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन, अपर मोस्ट पोजिशन पॉइंट ए पर मिनिमम वेलोसिटी है स्क्वायर रूट ऑफ आरजी, इससे ज्यादा वेलोसिटी मेंटेन होनी चाहिए। अपर मोस्ट पोजीशंस पर जो टेंशन होता है, कोई भी कंडीशंस ले लीजिए, टेंशन की वैल्यू होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट अपर मोस्ट पोजीशन, दैट इज mva square by r minus that weight of that particle। मिनिमम पॉसिबल टेंशन एट अपर मोस्ट पोजीशन इक्वल्स टू 0। कितना मिनिमम पॉसिबल है बेटा? 0 पॉसिबिलिटी है टेंशन की, निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव है वर्टिकल सर्कुलर मोशन ब्रेक हो चुका है। और मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी होनी चाहिए, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। कितनी होनी चाहिए बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। चलिए, अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस इज माय अपर मोस्ट कंडीशंस। कौन सी कंडीशन बेटा? अपर मोस्ट कंडीशंस। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट कंडीशंस की बात करते हैं, दैट इज लोवेस्ट पोजीशन। किस पोजीशंस की बात करते हैं बेटा? लोवेस्ट पोजीशंस। लोवेस्ट पोजीशंस। चलिए थोड़ा लोवेस्ट पोजीशंस की बात करते हैं। सो बेटा, ये हमारी हाईएस्ट पोजीशन ए और ये हमारी लोवेस्ट पोजीशंस बी, ये हमारी मिड पोजीशंस और सेंटर। इस सेंटर से इस पोजीशंस का डिस्टेंस है r और इसका नीचे डिस्टेंस है r। मतलब क्या हुआ बेटा कि जब भी ये पार्टिकल ए पोजीशन से बी पोजीशंस मूव करता है, मतलब इसकी हाइट जो है, हाइट ए पोजीशंस टू बी पोजीशंस, ये r और ये r, मतलब ट्वाइस r से रिड्यूस्ड होती है। और ये जब भी बी पोजीशन से ए पोजीशन तक अपवर्ड मूव करता है, मतलब इसकी हाइट जो है बेटा r और r मतलब ट्वाइस r से इंक्रीज होती है। बेटा हाइट डिक्रीज हो रही है मतलब पोजीशन डाउनवर्ड शिफ्ट हो रही है, या फिर हाइट इंक्रीज हो रही है मतलब पोजीशन अपवर्ड शिफ्ट हो रही है। मतलब बेटा एक बात तो कंफर्म है, यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बेटा? द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। mg मतलब वेट, और जितनी हाइट से वो कम ज्यादा हो रही है उतनी हाइट h। सो बेटा जब ये पार्टिकल ए पोजीशंस टू बी पोजीशंस मूव करता है, मतलब इसकी हाइट लोअर हो रही है, मतलब ए पोजीशंस टू बी पोजीशंस जब ये मूव कर रहा है तो कंटिन्यूअसली इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। सो बेटा लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें समझाता है कि बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर चेंज हो रही है मतलब कोई ना कोई दूसरी एनर्जी बढ़ रही है, और इस पार्टिकल पर दो एनर्जी है, ये मूव कर रहा है, मोशंस कर रहा है, मतलब कंफर्म इसके पास में काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, और ये पोजीशंस वर्टिकल पोजीशंस मूव कर रहा है मतलब इसके पास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। सो जब भी ये टॉप मोस्ट पोजीशन से लोवेस्ट पोजीशन तक मूव करता है, मतलब ये हाइट डिक्रीज करता है r और r मतलब ट्वाइस r, मतलब इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ए पोजीशन से बी पोजीशन के लिए डिक्रीज होती है। कितने डिक्रीज होती है? दैट इज इक्वल्स टू mg इनटू हाइट ट्वाइस r। सो बेटा अगर ये डिक्रीज हो रही है, क्या डिक्रीज हो रही है बेटा? क्यों डिक्रीज हो रही है? देखिए अगर ये पोजीशन है, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ये पार्टिकल मूव करता है, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ये शिफ्ट जब होता है तो इसकी कंटिन्यूअसली पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी अगर डिक्रीज होती है तो साइमल्टेनियसली उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एट एनी पोजीशंस रिमेन सेम, जिसे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ये अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसकी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी नेवर चेंजेस, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, दैट इज सेम। अगर ये यहां से यहां तक शिफ्ट होते टाइम इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है, मतलब सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी। जितने अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी डिक्रीज हो रही है, दैट सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इंक्रीज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे लिए कंजर्वेशन ऑफ लॉ है। सो बेटा हमें पता होना चाहिए
कि इस पोजीशंस पर जब ये शिफ्ट होता है फ्रॉम मूविंग फ्रॉम टॉप मोस्ट अपर मोस्ट पोजिशन टू डाउनवर्ड पोजिशन दैट इज लोवेस्ट पोजिशन, ये जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है, एट द सेम टाइम सेम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेट इंक्रीज। ओके, सो चलिए लोवेस्ट पोजिशंस की बात करते हैं। लोवेस्ट पोजिशन दैट इज पॉइंट बी। ध्यान रखिए बेटा, पॉइंट बी है। चलिए बी पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करिए। बी पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड वेट और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उनसे बैलेंस कर रहे हैं टेंशन टीबी। बेटा ये पोजीशन ऐसी है, इस पोजीशंस पर मैक्सिमम टेंशन अप्लाई हो रहा है। देखिए बेटा, इस पोजीशंस पर टेंशन जो है वेट के लिए सपोर्टिव था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टेंशन और वेट दोनों मिला के बैलेंस कर रहे थे। यहां पर टेंशन वेट और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एग्जैक्टली बैलेंस करता है। सो अगर इस पोजीशंस की अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो अपर मोस्ट पोजीशन ऐसी होती है कि जहां पर स्प्रिंग में मिनिमम टेंशन अप्लाई होता है कंपैरेटिवली, और जो लोवेस्ट पोजीशंस होता है उस पोजीशंस पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टेंशन अप्लाई होता है। देखिए वेट और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बैलेंस करने पड़ रहे टेंशन को। सो चलिए बैलेंसिंग कंडीशंस लिखते हैं। सो टेंशन एट अ लोवेस्ट पोजीशन, सो टेंशन टीबी इक्वल्स टू, देखिए बेटा डायग्राम में बैलेंस कौन कर रहा है, इट इज वेट mg प्लस उस पोजीशंस का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mvb स्क्वायर बाय r। सो दिस इज अ वैल्यू ऑफ टेंशन एट दैट पॉइंट B। ये B पोजीशंस पर इतना अमाउंट ऑफ टेंशन है। सो दिस इज मिनिमम अमाउंट ऑफ टेंशन। सो दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दैट B पोजीशन। और कंपैरिजन अगर हम लोग करते हैं तो इस पोजीशंस के कंपैरिजन में इस पोजीशंस पर ज्यादा अमाउंट ऑफ टेंशन इस स्ट्रिंग में है। सो फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी इसी पोजीशंस पर सबसे ज्यादा है। चलिए बेटा, उसके बाद में जो मैंने कंसेप्ट बताया, while moving from A to B, while moving from uppermost position to lowest position, मतलब A से B तक decrease in potential energy is the same increase in kinetic energy। इंक्रीजिंग क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। सो चलिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। कितनी हाइट है बेटा, ये हाइट है r और ये हाइट है r। सो यहां पर लिखते हैं इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कितना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो चुका है बेटा, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक शिफ्ट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी, इस पोजीशन की काइनेटिक एनर्जी माइनस इस पोजीशन की काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ यम बी पोजीशंस की काइनेटिक एनर्जी कितनी बेटा, यम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ यम वी ए स्क्वायर, दैट इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। और इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। जितना डिक्रीज हो चुका है पोटेंशियल में, पोटेंशियल इंक्रीज में, उतनी अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है, दैट इज इक्वल्स टू m इंटू जी इंटू हाइट। कितना रिड्यूस हो चुका है बेटा, ट्वाइस r। सो चलिए यहां पर हाफ m दोनों इसमें कॉमन है, सो दैट इज 1/2m इन ब्रैकेट vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस mgr। सो बेटा दिस m गेट कैंसल, ये ट्वाइस को अगर हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं, सॉरी, सो दैट m गेट कैंसल, इस ट्वाइस को अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं, सो vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर इक्वल्स टू 2 into 2 4 rg। हमेशा ध्यान रखिए बेटा, हमेशा ध्यान रखिए, जो अपर मोस्ट पोजीशन होती है इस पोजीशन की वेलोसिटी और जो लोवेस्ट पोजीशन है इस पोजीशन की वेलोसिटी
इन दोनों का जो स्क्वायर होता है, इसका डिफरेंस जो होता है, दैट इज वीबी स्क्वायर, वेलोसिटी एट लोवेस्ट पोजीशन इसका स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट अपर मोस्ट पोजीशन। जो एक्चुअल है वही बात करें हम लोग, इसमें मिनिमम वगैरह की बात नहीं है। जो एक्चुअल वेलोसिटीज होती है, इसका जो स्क्वायर का डिफरेंस होता है, दैट स्क्वायर डिफरेंस इज इक्वल्स टू 4rg। कितना होता है बेटा? 4rg। और अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं मिनिमम वेलोसिटी, सो मिनिमम वेलोसिटी अगर हम लोग बात करते हैं, मिनिमम वेलोसिटी, सो अगर मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करना है बेटा, तो वीबी की वैल्यूएशंस के लिए हम लोग वीए पुट अप करते हैं। कितना बेटा? वीए स्क्वायर रूट ऑफ आरजी। कितना बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ आरजी। चलिए पुट अप कर लेते हैं इस इक्वेशन में। सो वीबी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आरजी, और स्क्वायर रूट होगा कैंसिल, मतलब ये बन चुका है आरजी, और ये हमारे लिए 4rg। माइनस से इधर शिफ्ट करने के बाद में प्लस होता है। सो वीबी स्क्वायर इक्वल्स टू 5rg। दिस इज माय मिनिमम वेलोसिटी, और मिनिमम वेलोसिटी विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 5rg। सो जो लोवेस्ट पोजीशन होती है बेटा, इस लोवेस्ट पोजीशंस पर कितनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए? दैट मिनिमम वेलोसिटी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5rg। स्क्वायर रूट ऑफ 5rg इतने अमाउंट ऑफ वेलोसिटी होनी चाहिए। इस बात को भी आप ध्यान रखिए बेटा, दिस इज नॉट अ मिनिमम वेलोसिटी, सॉरी दिस इज नॉट एब्सोल्यूट वेलोसिटी। मतलब इस पोजीशंस पर अगर कोई स्टूडेंट कैलकुलेशंस करता है, सर सो लोवेस्ट पोजीशंस पर अंडर रूट ऑफ 5rg होती है। बेटा लोवेस्ट पोजीशंस पर वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 5rg नहीं होती है, ये होती है कम से कम इतनी मेंटेन करनी है आपको। इससे ज्यादा है वेल एंड गुड है, इससे कम है वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं परफॉर्म होने वाला है। सो दिस इज स्पीड लिमिट, दैट इज लोवेस्ट पोजीशंस पर स्क्वायर रूट ऑफ 5rg इतनी अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इस पोजीशंस पर मेंटेन होनी चाहिए। अगर ये मेंटेन हो रही है मतलब सर्कुलर मोशंस परफॉर्म होने वाला है, अगर इससे कम है वर्टिकल सर्कुलर मोशंस नहीं परफॉर्म होने वाला है, बिगड़ने वाला है। और हमेशा ध्यान रखिए बेटा, जो वेलोसिटी लोवेस्ट पोजीशन पर होती है उसका स्क्वायर, और जो हाईएस्ट अपर मोस्ट पोजीशन पर होती है इसका जो स्क्वायर होता है, इसका जो डिफरेंस होता है, द डिफरेंस इक्वल्स टू 4rg। मैं इसे अप्लाई करने वाला हूं बेटा, ध्यान रखिए, मैं इसे डिफरेंस इन टेंशन के टाइम पे अप्लाई करने वाला हूं। दैट इज वीबी स्क्वायर माइनस वीए स्क्वायर इक्वल्स टू 4rg। कोई भी पोजीशंस ले लीजिए, ये पोजीशंस पर इतना होता ही है। सो मिनिमम जो है, मिनिमम वेलोसिटी है बेटा वीबी स्क्वायर जो है वो 5rg, और मिनिमम वेलोसिटी है एट लोवेस्ट पोजीशंस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5rg। सो मिनिमम पोजीशंस तो हो चुके बेटा। चलिए अब मेरा इंटरेस्ट है मिनिमम टेंशन कितना होना चाहिए यहां पर। चलिए बेटा मिनिमम टेंशन के लिए इस पोजीशंस को, इस इक्वेशंस को कंसंट्रेट करते हैं। इधर देखिए, इधर देखिए, मिनिमम टेंशन कितना होना चाहिए। सो मिनिमम टेंशन की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, इसको हम लोग यहां पर कंसंट्रेट करते हैं। सो व्हाट इज मिनिमम पॉसिबल टेंशन? सो मिनिमम पॉसिबल टेंशन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो टेंशन एट बी और टेंशन एट ए हम लोगों ने अभी लिखा है। सो टेंशन एट ए होता है पी ए इक्वल्स टू यम वी ए स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी, और टेंशन एट बी होता है एम जी प्लस एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर। अगर हम लोग दोनों टेंशंस का डिफरेंस लेते हैं बेटा, यहां पर रेड पेन से लिखता हूं मैं डिफरेंस को। सो दैट इज टी बी माइनस टी ए, दैट इज डिफरेंस इन टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशंस और डिफरेंस इन टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशंस। सो इस डिफरेंस को अगर हम लोग कंसंट्रेट करते हैं, तो चलिए बेटा इसको लिखते हैं। कितना है? यम वी बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी माइनस, इसको अगर हम लोग लिखते हैं, सो एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर माइनस माइनस हो चुका है बेटा प्लस एम जी। सो दिस विल बिकम एम जी प्लस एम जी इक्वल्स टू ट्वाइस एम जी, और इसे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यम अगर हम लोग सब जगह से कॉमन निकाल लेते हैं, या फिर एम कॉमन निकालते हैं, एम बाई आर। सो यहां पर बनता है वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, यहां पर बनता है ट्वाइस एम जी। चलिए बेटा वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर होता है 4rg,
कितना होता है बेटा 4 rg। सो इस पोजीशन पर हम लोग लिख सकते हैं 4 rg। चलिए कॉन्सेंट्रेट करते हैं m डिवाइड बाय r इंटू 4 rg प्लस mg। कितना mg बेटा ट्वाइस mg। सो दिस r गेट कैंसल, ये बन चुका है 4 mg प्लस ट्वाइस mg। सो मतलब difference in a tension at lowest position and uppermost positions equals to 6 mg। so हमेशा आपको ध्यान रखना है बेटा, जो टेंशन होता है लोवेस्ट पोजीशंस और हाईएस्ट एंड अपरमोस्ट पोजीशंस, इनके बीच में जो टेंशन का डिफरेंस होता है, दैट डिफरेंस इन अ टेंशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 6 mg। कितना mg होता है 6 mg। अगर डिफरेंस 6 mg है तो अपर मोस्ट पोजीशंस पर अगर मिनिमम टेंशंस की बात होती है तो मिनिमम टेंशन होता है 0। सो लोवेस्ट पोजीशंस पर अगर ये वैल्यू 0 होती है तो मिनिमम पॉसिबल टेंशन है 6 mg। मतलब बेटा वर्टिकल सर्कुलर मोशंस परफॉर्म करना है तो अपर मोस्ट पोजीशंस पर कम से कम टेंशन 0 पॉसिबल है, कम से कम वेलोसिटी पॉसिबल है स्क्वायर रूट ऑफ rg। लोवेस्ट पोजीशंस पर कम से कम टेंशन होना चाहिए 6 mg, यानी 6 टाइम्स ऑफ द वेट ऑफ दैट पार्टिकल। कम से कम वेलोसिटी होनी चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 5 rg। अगर ये कंडीशन मेंटेन है तो ये आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है, नहीं तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म होने वाला नहीं है। और वेलोसिटीज की अगर हम लोग बात करते हैं एक्चुअल में, सो मिनिमम इस पोजीशंस की वेलोसिटी का स्क्वायर vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस जो है 4 rg होना चाहिए। यहां का टेंशन और यहां का टेंशन, इस टेंशन की मैग्नीट्यूड का डिफरेंस 6 mg होना चाहिए। कितना mg होना चाहिए 6 mg होना चाहिए। चलिए बेटा ये होता है हमारे लिए सेकंड लोवेस्ट पोजीशंस के कैलकुलेशंस। ओके, सो बेटा रेड पेन से मैंने टेंशंस वाली टर्म्स को लिखा है। यहां पर देखिए टेंशन एट पी पोजीशंस होता है mg प्लस mvb स्क्वायर बाय r। मतलब टेंशन जो होता है वो वेट और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों मिला के अप्लाई होता है, और यही वैल्यूएशंस इस पूरे सर्कुलर मोशन में सबसे ज्यादा इस पर ही होती है। हाईएस्ट अगर वेलोसिटी की भी कंपैरिजन हम लोग करते हैं तो इस पोजीशंस पर हाईएस्ट वेलोसिटी होती है, इसी पोजीशंस पर हाईएस्ट टेंशन होता है। इस पोजीशंस की अगर हम लोग बात करते हैं, इस पोजीशंस पर मिनिमम वेलोसिटी मेंटेन होती है और मिनिमम टेंशन भी होता है। ये हाईएस्ट है तो इस पोजीशंस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, और इस पोजीशंस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम है, बट काइनेटिक एनर्जी पोजीशंस पर ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी यहां पर कम है। और हर एक पोजीशंस पर टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट है। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आज हम लोग स्ट्रिंग रिलेटेड वर्टिकल सर्कुलर मोशंस पूरा पोर्शंस कवर अप करने वाले हैं। वीडियो और लंबा चलने वाला है, बट पूरा पोस्टमार्टम कंप्लीट करके हम लोग आज से फाइनलाइज करने वाले हैं। चलिए बेटा ओके, सो मैंने वेलोसिटी तो डिटरमाइन कर दी बेटा, अपर मोस्ट पोजीशंस, लोवेस्ट पोजीशंस, टेंशन मिनिमम अपर मोस्ट पोजीशन, टेंशन मिनिमम एट लोवेस्ट पोजीशन। क्या अप्लाई किया बेटा मैंने अपर मोस्ट पोजीशन तो लोअर मोस्ट पोजीशंस के लिए डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। जितना पोटेंशियल डिक्रीज हो चुका है उतना ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है। वेलोसिटीज का डिफरेंस हम लोगों ने ले लिया है और इसे हम लोग फाइनलाइज कर रहे हैं। चलिए बेटा मैं इसे रफ कर देता हूं। और लास्ट पोजीशंस अब डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज मिड पोजीशंस। चलिए बेटा मिड पोजीशंस डिस्कस करते हैं। मिड पोजीशंस डिस्कस करने के लिए आपके पास में दो ऑप्शंस है। आप कंपेयर कर सकते हो अपर मोस्ट और मिड पोजीशंस को, या फिर लोवेस्ट या फिर मिड पोजीशंस को। सो थर्ड कैलकुलेशन हम लोग करते हैं मिड पोजीशन। यहां पर आपको ध्यान रखना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू टेंशन। अगर आपको हॉरिजॉन्टल कंडीशंस में टेंशन की वैल्यू पता है,
मतलब बाय डिफॉल्ट आपको उस पोजीशन का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पता है, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट बैलेंसिंग कंडीशन है। सी पोजीशंस और डी दोनों पॉइंट हुए हैं यहाँ पर, सो सी एंड डी पॉइंट। चलिए बेटा करते हैं एनालाइज। सो थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए। सो टेंशन, व्हाट इज वैल्यू ऑफ टेंशन एट मिड पोजीशन, टीसी या फिर टीडी, कोई भी ले लीजिए। देखिए बेटा इस एग्जैक्टली टीसी और टीडी की अगर हम लोग बात करते हैं इक्वल्स टू mvc स्क्वायर बाई आर। सो यहां पर एग्जैक्टली टेंशन बैलेंस हो चुका है, एग्जैक्ट टेंशन की वैल्यूएशन मिल चुकी है मेरे लिए। कितना टेंशन है बेटा, दैट इज mvc स्क्वायर बाई आर। और यहां पर भी सेम कंडीशन है। देखिए देखिए देखिए, जब ये पार्टिकल ए से सी पोजीशन तक मूव कर रहा है, मतलब इसकी जो हाइट है बेटा यहां पर भी डिक्रीज हो रही है। कितनी हाइट डिक्रीज हो रही है बेटा, रेडियस आर इतनी। मतलब यहां से यहां तक शिफ्ट करने में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसने डिक्रीज किया है, पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज किया है, एट द सेम टाइम काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजेस। सो आप लोग ए से सी का शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, या फिर बी से अगर सी पोजीशन पर शिफ्ट हो रहा है तो यहां से यहां तक शिफ्ट होने में जितनी अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसने डिक्रीज की है, दैट सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसने गेन किया है। सो अगर बी और सी का रेफरेंस लेते हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए और सी का रेफरेंस लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ए टू सी रेफरेंस लेते हैं तो आपको करना है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। और बी टू सी अगर मूव करते हैं तो यहां पर डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, बट एनर्जी एट एनी पोजीशन रिमेंस सेम। एनर्जी कभी चेंज नहीं होती है बेटा। सो यहां पर फ्रॉम मूविंग फॉर मोशन फ्रॉम uppermost A to mid position C। चलिए बेटा, so decrease in potential energy equals to increase in kinetic energy। चलो पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिक्रीज हो चुकी है बेटा, कितना हाइट इसने रिड्यूस किया है, R। so this equals to m into g into R। और इंक्रीज इन पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mvc स्क्वायर माइनस ए पोजीशंस की काइनेटिक एनर्जी 1/2 mva स्क्वायर। चलिए बेटा यहां पर 1/2 m को कॉमन निकाल लेते हैं, सो दैट विल बिकम 1/2 m vc स्क्वायर माइनस va स्क्वायर। यहां पर है mgr, सो दिस m गेट कैंसल, 2 को अगर शिफ्ट करते हैं that VC square minus VA square। This valuations become twice RG। चलिए 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 बेटा, जब हम लोग B और A की बात कर रहे थे, so VB square minus VA square equals to 4RG था। अब यहां पर VC square और VA square इसका जो डिफरेंस है, that difference equals to twice RG। और अगर हम लोग पोजीशन ए और सी के जगह पर बी और सी की कंसीडर करते थे, एट सेम टाइम वेलोसिटी एट बी पोजीशन इसका स्क्वायर और वेलोसिटी एट सी पोजीशन इसका स्क्वायर का डिफरेंस भी ट्वाइस आरजी होता है। सो सिमिलरली ये जो डिफरेंस होता है बेटा, सो वीबी स्क्वायर माइनस वीसी स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू ट्वाइस आरजी होता है। हम लोग इसे अगर बी और सी पोजीशंस के रेफरेंस में लिखते थे, सो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है। So velocity square at a lowest position minus velocity square at a highest position must be equals to 4rg। और velocity square at a lowest mid position और minus velocity at a highest position uppermost position इसका जो square का difference होता है, so twice rg होना चाहिए, और इसका difference भी twice rg होना चाहिए। चलिए बेटा, so मेरा मोटिव बनता है कि मिनिमम कितनी velocity possible है। so minimum possible velocity ए पोजीशंस की अगर हम लोग बात करते हैं, सो मिनिमम वेलोसिटी, चलिए बेटा मिनिमम वेलोसिटी की बात करते हैं। सो वीसी मिनिमम स्क्वायर माइनस वी की कितने मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी है, स्क्वायर रूट ऑफ आरजी अपर मोस्ट पोजीशंस पर, और कितना है बेटा यहाँ पर ट्वाइस आरजी, और इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो चुका है कैंसल। सो वीसी मिनिमम स्क्वायर माइनस आरजी, इस साइड में माइनस है, अगर शिफ्ट करते हैं
यहाँ पर प्लस, सो ट्वाइस आर जी प्लस आर जी, दिस विल बिकम थ्राइस आर जी, सो दिस इज वीसी मिनिमम स्क्वायर। और मिनिमम वेलोसिटी की वैल्यू अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, सो दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3rg। कितनी पॉसिबल है बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ 3rg। चलिए, so minimum velocity at uppermost position under root of rg, mid position under root of 3rg, lowest position under root of 5rg। टेंशन मिनिमम पॉसिबल 0, यहां पर 6 mg मिनिमम, यहां पर और यहां पर डिफरेंस कितना पॉसिबल है? 6 mg। अब मेरा दूसरा मोटिव तो है बेटा कि डिफरेंसेस कैलकुलेट करें टेंशंस के बीच में। सो डिफरेंसेस की अगर कैलकुलेशंस करते हैं हम लोग, सो मिड और हाईएस्ट पोजीशंस का अगर डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, सो TC माइनस TA, सो TC का वैल्यूएशन तो है mvc स्क्वायर, सो mvc स्क्वायर अपॉन r माइनस, यहां पर टेंशन होता है mg और इसका डिफरेंस वाला, सो दिस विल बिकम mva स्क्वायर अपॉन r प्लस mg, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, सो दिस m गेट क्या है, यहां पर m कॉमन निकालते हैं, vc स्क्वायर माइनस va स्क्वायर प्लस mg, और इसका वैल्यूएशन है हमारे लिए ट्वाइस rg, r गेट कैंसल, मतलब ट्वाइस mg प्लस mg इक्वल्स टू 3mg। सो आपको ध्यान रखना है इस पोजीशन और इस पोजीशन का जो टेंशन का डिफरेंस होता है TC माइनस TA, दिस इज इक्वल्स टू 3mg। कितना होता है बेटा? 3mg। हाईएस्ट और लोवेस्ट पोजीशंस का डिफरेंस होता है 6 mg। और अगर हम लोग सिमिलरली B और C की भी बात कर ले, सो टेंशन एट B माइनस टेंशन एट C यानी मिड पोजीशंस, ये भी बनता है 3mg। अगर ये 3mg है और इसकी वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट अप करते हैं, तो मिनिमम पॉसिबल टेंशन TD और TC का वैल्यूएशन होता है 3mg। सो दिस इज मिनिमम टेंशन, एक्चुअल टेंशन नहीं, दिस इज मिनिमम टेंशन, सो 3mg। डिफरेंस इन हाईएस्ट एंड मिड पोजीशन वाला टेंशन 3mg, लोवेस्ट एंड मिड पोजीशन 3mg, और हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच में 6 mg। मिनिमम पॉसिबल टेंशन एट अपर मोस्ट पोजीशन इक्वल्स टू 0, लोवेस्ट पोजीशन इक्वल्स टू 6 mg, मिड पोजीशन इक्वल्स टू 3 mg। मिनिमम वेलोसिटीज को भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया बेटा। ओके, चलिए, थोड़ा लंबा बन चुका है वीडियो, सो यहां पर हम लोगों ने सब कैलकुलेशंस फाइनलाइज कर दिए बेटा। चलिए एक बार मैं पूरी पोजीशंस को समराइज कर देता हूं और फाइनल कर देता हूं। अगर आप लोग को लगता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार अच्छी तरह से समराइज कर लेते पूरे पोर्शंस को, उसके बाद में वीडियो को एंड कर देंगे। सो बेटा हम लोग स्टडी कर रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन विच इज कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। कोई दूसरा एक्सटर्नल एजेंसी इसे कंट्रोल नहीं कर रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में हम लोग इसे कंट्रोल कर रहे हैं, ग्रेविटी इसे बैलेंस कर रही है। एक पॉइंट मास है जिसे हम लोग एंड पर अटैच कर चुके हैं स्ट्रिंग, जो कि फ्लेक्सिबल है, रिजिडिटी नहीं है उसके पास में। सो इसके अगर हम लोग इस तरह से डायग्राम बनाते हैं, सो दिस इज मिड पोजीशन, दिस इज माय लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पोजीशंस। सो चलिए बेटा एक बार फाइनलाइज फटाफट कर लेते हैं। ये 4 पोजीशंस है, दिस इज अपर मोस्ट पोजीशन जिसे हम लोग A से इंडिकेट करते हैं, B, दिस इज C और दिस इज D, या फिर CD कोई भी कंसिडर करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 टाइप के फोर्सेस होते हैं। वेट कोई भी पोजीशन ले लीजिए वर्टिकली डाउनवर्ड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई भी पोजीशन लीजिए उस पोजीशन पर रेडियस के अलोंग अप आउटवर्ड, उसके बाद में टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग रेडियली इनवर्ड। चलिए अपर मोस्ट पोजीशंस की बात करते हैं। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन TA डाउनवर्ड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mva स्क्वायर अपॉन r, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, अपवर्ड टाइम रिटार्डेशन, डाउनवर्ड टाइम एक्सेलरेशन। सेम वे से दिस इज mg
centrifugal force mvb square upon r, tension tb, weight downward mg, centrifugal force mvc square by r, tension tc inward, weight vertically downward mg, radially outward mvd square, centrifugal force by r और टेंशन टीडी। सो फोर्सेस खत्म हो चुके बेटा। सो चलिए एक एक पोजीशंस की बात करते हैं। अपर मोस्ट पोजीशंस यानी ए पॉइंट। फिर ए पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए वी ए मिनिमम। अगर बात करते हैं तो दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। पर इस पोजीशंस पर मिनिमम टेंशन जो होना चाहिए, मिनिमम टेंशन दिस इज पॉसिबल 0, इससे कम नहीं होना चाहिए। मिड पोजीशंस की अगर बात करते हैं सी और डी की, तो सी पोजीशंस पर मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 3rg, होनी चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 3rg। इस पोजीशंस पर टेंशन मिनिमम होना चाहिए 3mg, मिनिमम टेंशन इतना होना ही चाहिए। अगर लोवेस्ट पोजीशंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस पोजीशंस पर, बी पोजीशंस पर मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 5rg और मिनिमम टेंशन इस पोजीशंस पर मेंटेन होना चाहिए दैट इज इक्वल्स टू 6mg। कितना मेंटेन होना चाहिए? 6mg। यहां पर वेलोसिटी की अगर टेंशंस की अगर बात करते तो टेंशन एट ए इक्वल्स टू है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mva स्क्वायर अपॉन r माइनस mg। इस पोजीशंस पर इतना टेंशन है एक्चुअल में। इस पोजीशंस पर अगर हम लोग टेंशंस की बात करते हैं तो यहां पर है mvc स्क्वायर बाय r, एग्जैक्टली बैलेंस्ड है टेंशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यही मिड पोजीशन है जहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज कंप्लीटली बैलेंस्ड बाय ओनली टेंशन, दूसरा कोई इफेक्ट नहीं है। इस पोजीशंस पर, बी पोजीशंस पर हाईएस्ट टेंशन की वैल्यूएशंस होती है दैट इज इक्वल्स टू mvb स्क्वायर अपॉन r प्लस mg। कंपैरेटिवली इस पोजीशंस पर सबसे कम टेंशन होता है, इस पोजीशंस पर सबसे ज्यादा टेंशन होता है। कंपैरेटिवली इस पोजीशंस पर सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी होती है, इस पोजीशंस पर लोवेस्ट वेलोसिटी होती है। मिड पोजीशंस पर मिनिमम वाली कंडीशंस होती है। डिफरेंसेस की बात अगर हम लोग करते हैं तो डिफरेंस की बात अगर टेंशन TC माइनस TA की बात करते हैं मिड और अपर मोस्ट पोजीशंस, तो इसका डिफरेंस 3mg है। वेलोसिटीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो VC स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर, ये होता है हमारे लिए ट्वाइस RG। यहां पर अगर हम लोग टेंशंस की बात करते हैं तो टेंशन एट B माइनस टेंशन एट C, ये डिफरेंस होता है 3mg। और वेलोसिटीज के स्क्वायर की अगर बात करते हैं तो VB स्क्वायर माइनस VC स्क्वायर, ये होता है ट्वाइस RG। और इस पोजीशंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो डिफरेंस इन टेंशन एट TB माइनस TA, दिस डिफरेंस इक्वल्स टू 6mg। और वेलोसिटीज के डिफरेंस की अगर बात करते हैं तो VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 4rg। सो आपको वेलोसिटीज का डिफरेंस पता होना चाहिए, टेंशंस का डिफरेंस पता होना चाहिए और मिनिमम टेंशंस के वैल्यूएशंस भी पता होनी चाहिए। तो कितना टेंशंस कहां पर होता है और कंपैरिजंस भी आप लोग को पता होनी चाहिए। मिड पोजीशंस को अगर मैं अल्टरनेटली सब्स्टिट्यूट बोलता हूं तो मैं बोलता हूं अ पोजीशन एट विच टेंशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल और एग्जैक्टली सेम, और इसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी, जिसपे हम लोगों ने एक आर लेंथ वाले स्ट्रिंग को एंड पे मास अटैच किया है। स्ट्रिंग इज फ्लेक्सिबल है, इनएक्सटेंसिबल है, कोई एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। कितना भी टेंशन ले लीजिए, टेंशन पॉसिबल नहीं है, एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में उसका कोई मास नहीं है, टोटल मास इज कंसिडर्ड एट द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, मतलब एंड पोजीशंस पर ही है। और इसे हम लोग विल्ड कर रहे हैं, मतलब वर्टिकली घुमा रहे हैं, कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं मैनेज कर रहे उसके लिए। इसके अकॉर्डिंग सिर्फ ग्रेविटी बैलेंस करने वाली है। ग्रेविटी अगर बैलेंस करती है तो जब ये अपर मोस्ट पोजीशन टू लोअर मोस्ट पोजीशन शिफ्ट होता है तो एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, और लोएस्ट पोजीशन टू अपर मोस्ट पोजीशन शिफ्ट होता है तो वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। दिस इज रिटार्डेशन, दिस इज एक्सेलरेशन।
सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सर्शन एंड रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म एक्सर्शन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन पॉसिबल है। ओके, सो इस कंडीशंस को हम अच्छी तरह से फोकस करते हैं और हमेशा ध्यान रखिए इसमें कोई रिजिडिटी नहीं है। अगर रॉड होता है तो रॉड रिजिड होता है, इसके लिए रिजिडिटी होती है, कंप्रेशन पॉसिबल होता है। फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग में कई कंप्रेशन पॉसिबल नहीं होता है, यहां पर सिर्फ पॉसिबिलिटी होती है इंक्रीजिंग लेंथ वाला टेंशन, दूसरी कोई पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। ओके, सो बड़ा एक्सपेक्ट करता हूं ये लंबा वीडियो बन चुका है, आपको समझ में आया होगा और ये इंपॉर्टेंट भी है। यहां पर दो क्वेश्चंस होते हैं, वेलोसिटीज का भी क्वेश्चंस होता है, मिनिमम वेलोसिटीज कितनी है डिराइव करिए, या फिर डिफरेंस इन टेंशन, या फिर मिनिमम टेंशंस का वैल्यूएशंस भी कैलकुलेट करिए। और याद रखिए ये स्क्वायर रूट ऑफ RG, स्क्वायर रूट ऑफ 3RG, स्क्वायर रूट ऑफ 5RG, मतलब ये वेलोसिटीज की वैल्यू नहीं है, ये लिमिट्स है, इससे कम नहीं होनी चाहिए इस पोजीशंस पर, ये आपको हमेशा याद रखना है। और बाकी पोजीशन जो होती है उस पोजीशंस पर वेट वगैरह उसके कंपोनेंट के हिसाब से बैलेंस होते हैं। तीन ही फोर्सेस, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलोंग द रेडियस रेडियली आउटवर्ड, और टेंशन अलोंग द रेडियस अलोंग द स्ट्रिंग इनवर्ड। इतने फोर्सेस को ध्यान रखिए, इस डायग्राम को ऐड करिए और एक पॉइंट याद रखिए, जब डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है मतलब हाइट डिक्रीज हो रही है, मतलब सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है और सेम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने वेलोसिटीज के डिफरेंस को कैलकुलेट किया है। ओके, सो बेटा एक्सपेक्ट करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा, पॉइंट समझ में आओगे। अगर कोई प्रॉब्लम्स होता है तो कमेंट्स में कमेंट करिए कि सर ये पॉइंट्स अच्छे नहीं समझ में आए, हम लोग उसे रेक्टिफाई करेंगे या फिर मॉडिफाई करके उसे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो एक्सपेक्ट करता हूं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशंस आपके लिए अच्छा रहा होगा। नेक्स्ट सेशंस में इसी टाइप से हम लोग डिस्कस करेंगे रॉड को। अगर रॉड रिजिड रॉड है तो उस पोजीशंस पर कितना होता है उस पर हम लोग डिस्कशंस करेंगे। आज सिर्फ स्ट्रिंग की बात की है, स्ट्रिंग पर ही फोकस करते हैं। इस वीडियो को बार बार देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए, एक डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम पर फोर्सेस ड्रॉ करके देखिए, क्योंकि जब कोई आदमी सिखाता है तो उसका कोई इजी होता है, उसके लिए इजी होता है कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, पर हम लोग जब ड्रॉ करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। और ड्रॉ करते टाइम इमेजिन करिए, सेंट्रीफ्यूगल मतलब रेडियली आउटवर्ड, वेट मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन मतलब अलोंग द स्ट्रिंग। सब इमेजिनेशन करके और ऐसा ही क्यों है ये याद करके उसे ड्रॉ करिए और फोर्सेस और इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अच्छी तरह से फोकस करिए और सॉल्व करिए। चलो बेटा, सो एक्सपेक्ट करता हूँ कि वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और हेल्पफुल भी है। अगर वीडियो अच्छा लगा है बेटा तो लाइक करना ना भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करिए, थोड़ा सा मोटिवेट करिए, कमेंट्स दे दीजिए कि सर ऐसा हो रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक वाले कमेंट्स भी दीजिए कि सर ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो वैसे भी कमेंट करिए बेटा, हम लोग ट्राई करेंगे कि अच्छी तरह से आपको समझ में आए। Okay, thank you so much for watching this long